अब आता है पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने दो पार्ट पढ़ लिया है। दो पार्ट में पहला पार्ट में हमारा था क्या, तो पहला पार्ट में था यूरोप में समाजवाद। क्या था? यूरोप में समाजवाद। और दूसरा पार्ट में था रूसी क्रांति। तो हम लोगों ने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं पेट्रोग्राद की क्रांति। पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति कैसे हुई थी। ठीक है, तो पेट्रोग्राद में क्या हुआ था कि सन 1917 की सर्दी में राजधानी पेट्रोग्राद की जो हालत थी वो क्या थी, बहुत ज्यादा खराब थी। कब? तो सन 1917 की सर्दियों में। 1917 की जब सर्दी का मौसम आता है ना साल में, तो 1917 का जो सर्दी का मौसम था उस समय पेट्रोग्राद की हालत जो थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। ऐसा लगता था मानो कि जनता में मौजूद भिन्नता को ध्यान में रखकर ही शहर की बनावट तय की गई थी। क्या लगता था कि लोगों के बीच जो है ना ये है भिन्नता है, जैसे कोई जो है बहुत ज़्यादा ये है अमीर है, कोई बहुत ज़्यादा गरीब है, तो उन लोगों के बीच में जो भिन्नता है, जो उन लोगों के बीच में जो अंतर है, तो उसको ही देखकर जो है ये शहर बनाई गई है, ऐसा लगता था। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने जो थे वो नेवा नदी के दाएं तट पर स्थित थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि मजदूर के जो कारखाने और क्वार्टर थे वो किधर थे, तो नेवा नदी के दाएं और स्थित थे। बाएं किनारे पर क्या था, तो फैशनेबल इलाके थे, विंटर पैलेस था और सरकारी इमारत थी। क्या क्या थी? तो बाईं और था आपका फैशनेबल इलाका, विंटर पैलेस और सरकारी इमारत थी। विंटर पैलेस जो था वो किसका पैलेस था, इसका जो है मतलब राजा कौन था। ठीक है, ये पैलेस किसका था, तो ये पैलेस जो था वो जार निकोलस द्वितीय का था। किसका था? जार निकोलस द्वितीय का। जिस महल में डर्यूमा की बैठक होती थी वह भी इसी तरफ थी। क्या थी? जहां पर जो बैठक होती थी डर्यूमा की, वो भी किधर थी, तो वो भी इसी और थी। किस और थी? तो दाएं और ये बाएं किनारे पर स्थित थी। और दाएं पर कौन था, तो दाएं की ओर मजदूर और जो भी कारखाने में काम करने वाले लोग होते थे। ठीक है, अब देखो फरवरी में मजदूर के इलाके में खाद्य पदार्थ की जो है वो भारी कमी पैदा हो गई थी। क्या हुई थी? फरवरी में जो है वो खाद्य पदार्थ की कमी पैदा हो गई थी। उस साल जो है ठंड भी कुछ ज्यादा पड़ी थी, भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि नवनिर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा डर्यूमा को भंग करने के लिए की जा रही कोशिश का विरोध कर रहे थे। कौन? तो संसदीय प्रतिनिधि। तो 22 फरवरी को दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में क्या हुआ, तालाबंदी घोषित कर दिया गया। तालाबंदी क्या होता है बाबू? तालाबंदी तब होता है जब फैक्ट्री में क्या किया जाता है, तो मालिक के द्वारा जो है उसको अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाता है और उसका जो मेन गेट होता है उस पर क्या किया जाता है, तो ताला लगा दिया जाता है। ठीक है, तो 22 फरवरी को क्या हुआ, दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में तालाबंदी घोषित कर दी गई। अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूर के समर्थक में 50 फैक्ट्री के मजदूर भी हड़ताल का ऐलान कर दिए, क्योंकि देखो अब जो है फैक्ट्री बंद हो गया। तो फैक्ट्री बंद हो गया तो लोग क्या करेंगे, लोग जो है आंदोलन करेंगे कि हमारा फैक्ट्री खोल दो, हमें काम पे वापस से रख लो। क्योंकि फैक्ट्री बंद हो जाता है तो लोग अब काम कहाँ पे करेंगे, पैसा कहाँ से आएगा घर में। ठीक है, तो इस चीज के लिए लोग जो है हड़ताल कर रहे थे। ठीक है, तो अगले दिन इस फैक्ट्री में क्या हुआ, इस फैक्ट्री के मजदूर के समर्थन में 50 फैक्ट्री के मजदूर ने भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। ठीक है, अगले दिन मतलब कब, 23 फरवरी को। तो देखो बाबू थोड़ा सा तबीयत खराब है, जिस वजह से बोलने में थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होगा। 2 से 3 दिन से सर्दी है, 2-3 दिन से वीडियो भी नहीं आ पा रहा है। तो आज थोड़ा अच्छा फील हुआ तो मैं सोचा कि आज रिकॉर्ड कर लेता हूँ, आज वीडियो अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग का भी जो है वो सिलेबस का टाइम होता जा रहा है, फिर एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, वहाँ भी प्रिपरेशन करवाना पड़ेगा ना, इसलिए। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो 50 मजदूर जो है अब इनके समर्थन में आ गए थे। बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व जो है वो कौन कर रही थी, तो औरतें कर रही थी। कौन कर रही थी? औरतें कर रही थी। इस दिन को बाद में क्या किया गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दे दिया गया। इस दिन को क्या किया गया, बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दे दिया गया। आंदोलनकारी जनता जो है वो बस्ती का पार करके राजधानी के बीचों बीच नेवस्की
नेवस्की प्रोस्पेक्ट तक आ गई। इस समय क्या हुआ, इस समय कई राजनीतिक पार्टी जो है वो आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। इस समय क्या हो रहा था, तो कई जो थी राजनीतिक पार्टी जो थी वो आंदोलन को सक्रिय रूप से, सक्रिय मतलब एक्टिव होकर जो है वो संचालित नहीं कर पा रही थी। ठीक है, उसका सपोर्ट जो है वो नहीं कर पा रही थी। ठीक है, जैसे फैशनेबल रिहायशी इलाके और सरकारी इमारत को मजदूर ने घेर लिया तो सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। जैसे लोग जो है फैशनेबल इलाका और जो सरकारी भवन था, ठीक है, उस सब पे जब मजदूर ने कब्जा कर लिया तो सरकार ने क्या किया, कर्फ्यू लगा दिया। कर्फ्यू क्या होता है, जैसे होता है ना कि सरकार के हाथ में पूरा पावर आ जाता है कि कोई भी आदमी कहीं पे निकल नहीं सकता है। और शाम तक क्या हुआ, शाम तक जो है वो प्रदर्शनकारी जितने भी लोग थे वो तितर बितर हो गए, वहां से जो है भाग गए। ठीक है, गायब हो गए। लेकिन फिर क्या हुआ, 24 और 25 तारीख को वह फिर से इकट्ठा होने लगे। ठीक है, 24-25 तारीख को देखो, 22 को जो है उन्होंने क्या किया, 22 को जो है उन्होंने ये फैक्ट्री में तालाबंदी हुई और फैक्ट्री बंद हो गया। और 23 को क्या किए वो लोग जो है, 23 तारीख को वो लोग हड़ताल करने लगे, जिसके कारण क्या हुआ, सरकार ने क्या किया, तो कर्फ्यू लगा दिया। तो लोग जो है वो तितर बितर हो गए, भाग गए वहां से। ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, 24 और 25 तारीख को फिर से इकट्ठा होने लगे। सरकार ने उन पर नजर रखने के लिए घुड़सवार सैनिक और पुलिस को तैनात किया। क्या किया, घुड़सवार, घुड़सवार क्या हो गया, जो घोड़े पर सवार होकर सैनिक आता है, और पुलिस, इन लोगों को तैनात कर दिया। क्यों तैनात किया, तो इन लोगों पर नजर रखने के लिए। किन लोगों पर, जो प्रदर्शनकारी लोग थे, जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर नजर रखने के लिए। ठीक है, रविवार 24 फरवरी को सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया। ड्यूमा क्या होता है बाबू, ड्यूमा जो है वो संसदीय होता था। जो संसद लोग होते थे ना, जैसे जो मंत्री हो गया, वो सब होते थे, तो उसको जो है सरकार ने क्या किया, सरकार से मतलब यहाँ पर है राजा। राजा कौन था, तो राजा इसका था जार निकोलस। ठीक है, जार निकोलस ने क्या किया, तो ड्यूमा को जो है वो बर्खास्त कर दिया। कब, तो रविवार 25 फरवरी। डेट को याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है डेट सब। सरकार के इस फैसले के खिलाफ राजनीतिक बयान देने लगे। ठीक है, राजनीतिक लोग जो थे, जो राजनीति के बारे में जानते थे, उन लोगों ने क्या किया, तो बयान देना चालू कर दिया। तो जब राजनीतिक लोग जो थे वो बयान देने लगे, तो 26 तारीख को क्या हुआ, 26 तारीख को प्रदर्शनकारी जितने भी लोग थे वो बड़ी संख्या में बाएं तट के इलाके में इकट्ठा हो गए। क्या किए, तो बाएं तट पर जो है वो इकट्ठा हो गए। क्यों, क्योंकि बाएं तट पे देखो क्या था, तो बाएं तट पर जो था वो क्या था, बाएं किनारे पर फैशनेबल इलाका था, विंटर पैलेस था और सरकारी इमारत था। तो उसी क्षेत्र पर जो है वो लोग जो है इकट्ठा होने लगे थे। उसके बाद 26 को उन्होंने क्या किया, 26 को उन्होंने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। जो पुलिस का मुख्यालय था ना, जहाँ पे पुलिस लोग बैठते थे, उसको क्या किया, उस पर हमला करके उसको तहस नहस कर दिया। रोटी, तनख्वाह, काम के घंटों में कमी और लोकतंत्र अधिकार के पक्ष में नारे लगाते हुए असंख्य लोग जो है वो सड़कों पर जमा हो गए। असंख्य मतलब जिसे गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, बहुत सारे वहां पर लोग जो है वो इकट्ठा हो गए थे। और किस चीज का नारा लगा रहे थे बाबू, तो नारा लगा रहे थे रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी होना चाहिए। ठीक है, कि लोगों को रोटी मिलना चाहिए, अच्छा वेतन मिलना चाहिए, तनख्वाह जो है वो अच्छा मिलना चाहिए, सैलरी अच्छा मिलना चाहिए, और काम के घंटे में क्या होना चाहिए, तो कमी होना चाहिए। और साथ साथ लोकतंत्र अधिकार के पक्ष में नारा लगाने लगे लोग कि लोकतंत्र जो है वो अब होना चाहिए। इसके लिए लोग क्या कर रहे थे, इसके लिए लोग जो है वो सड़कों पर जमा होने लगे थे। सरकार ने स्थिति पर नियंत्रण कायम करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिक को तैनात कर दिया। ठीक है, सरकार ने क्या किया, सरकार जो है यहाँ पर सरकार से आशय है राजा का। ठीक है, राजा ने क्या किया, तो राजा ने जो है स्थिति को नियंत्रित करने के लिए, स्थिति को कंट्रोल करने के लिए घुड़सवार सैनिक को तैनात कर दिया। लेकिन घुड़सवार सैनिक जो है वो टुकड़ियों के प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। ठीक है, घुड़सवार सैनिक जो था वो क्या किया, तो लोगों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। कहा कि भैया हमको तो गोली चलाना ही नहीं है, लोग कुछ करे, सरकार कुछ करे, हमको किसी पे गोली नहीं चलाना है। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही अफसर पर गोली चला दी।
जो सिपाही थे उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने एक रेजिमेंट की बैरक मतलब क्या हो गया, जैसे आपसी कुछ हो गया होगा, विवाद हो गया होगा, कहा दिया होगा कि गोली चलाओ, वो कहा होगा, सैनिक कहा होगा कि गोली नहीं चलाएंगे, ठीक है। उसका अफसर बोल रहा होगा कि जाओ यार मारो सबको, गोली चलाना, जाके चला नहीं सकता है तुम लोग गोली। तो सिपाही लोग जो था वो गुस्सा गया, काहे चलाएंगे हम गोली, हमको कि तुम बोल रहे हो क्या गोली चलाने के लिए, तुम बहुत बड़का सरकार हो क्या, बहुत बड़का बॉस हो, इस तरह बोल दिया होगा। तो वो जो है गुस्सा गया, उसके बाद क्या किया, अफसर पर गोली चला दिया गया, ठीक है। उसके बाद 3 दूसरी रेजिमेंट में भी बगावत कर दी गई और हड़ताली मजदूर के साथ आ मिल गए, ठीक है। इन्होंने क्या किया, तो दूसरी रेजिमेंट में भी बगावत कर दी और जो हड़ताली मजदूर थे उसके साथ आकर मिल गए। उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। क्या हुआ, तो मजदूर और सिपाही जो थे वो लोग क्या किए, तो उसी जगह पर आके ये हुए, जमा हुए, जहां पर क्या हुआ था, तो जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी, ठीक है, जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। और ये लोग क्या चाह रहे थे, तो ये लोग जो है वो सोवियत या परिषद का गठन करना चाह रहे थे। सोवियत क्या होता है बाबू, तो देखो सोवियत का यहाँ पर दिया है, सोवियत जो है वो रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन, ठीक है। स्वशासी मतलब खुद का सरकार चुनना है और खुद पे क्या करना है, तो शासन चलाना है, ठीक है। क्या हुआ, तो खुद का शासन करना है, माने शासक चुनना है और खुद पे शासन चलाना है। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। क्या हुआ, यहीं से जो है वो पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ, ठीक है बाबू। तो सैनिक भी क्या हुआ, तो सैनिक भी मजदूर से आके मिल गए थे। अगले दिन क्या हुआ, एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया। सैनिक कमांडर ने उसे सलाह दी कि वह राजगद्दी छोड़ दे। अगले दिन क्या हुआ, तो एक प्रतिनिधि मंडल जो था वो जार से मिलने गया। किससे मिलने गया, तो जार निकोलस से मिलने के लिए गया और उसे क्या सलाह दिया कि बाबू तुम जो है राजगद्दी से हट जाओ, अब तुम्हारा जो है यहाँ पर कुछ शासन नहीं चलने वाला है, ऐसा ही उसने जाके उसे कहा। उसने कमांडर की बात मान ली। किसने मान ली, तो जार ने मान ली। जार निकोलस ने क्या किया, तो कमांडर का बात मान लिया और 2 मार्च को गद्दी छोड़ दी। 2 मार्च को क्या किया, तो 2 मार्च को जो है गद्दी से उतर गया। बोला अब तो हमको बाबू यहाँ पर चलाना ही नहीं है, अब तुम ही लोग जो है शासन चलाओ, ठीक है। तो 2 मार्च को क्या किया, 2 मार्च को जो है वो जार निकोलस गद्दी को छोड़ दिया। डेट जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर क्वेश्चन आए कि जार निकोलस जो है वो गद्दी कब छोड़ा, 2 मार्च ऑप्शन रह सकता है, 3 मार्च रह सकता है, 4 मार्च, 5 मार्च में रह सकता है, तो क्या मारना, 2 मार्च को, ठीक है। उसके बाद सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने क्या किया, तो देश का शासन चलाने के लिए अंतरिम सरकार बना ली। अंतरिम सरकार माने क्या होता है कि अपने अंदर से ही किसी आदमी को जो है वो सरकार बनाने का उन्होंने क्या किया, प्रस्ताव रख दिया। उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी जो है वो संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए, ठीक है। क्या किया गया, तो तय किया गया, क्या तय किया गया कि रूस का भविष्य जो है, रूस के बारे में जो भविष्य, जो फ्यूचर में जो भी चीज़ होगा उसका जो फैसला है वो किस पे सौंप दिया जाए, तो संविधान सभा को सौंप दिया जाए और उसका चुनाव जो है वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार कौन हो गया, जो माने वयस्क जैसे होता है ना कि जो युवा हो, वयस्क हो गया जो जैसे मान लो कि जो जवान हो गया, ठीक है। तो जवान लोग जो हो गए, जैसे 18 साल से ऊपर हो गए, 21 साल से ऊपर हो गए, तो उन लोगों को क्या कर दिया गया, तो मताधिकार का जो है वो सौंप दिया कि अब तुम लोग बाबू चुनाव करो और तुम ही लोग चुनोगे कि कौन जो है वो संविधान सभा में जाके बैठेगा, ठीक है। फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। क्या था, तो फरवरी 1917 में, ठीक है, याद रखना, फरवरी 1917 में राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। क्रांति का झंडा किनके हाथों में था, तो पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था, ठीक है। अब देखो बाबू, जब फरवरी का घटना हो गया, राजा भी जो है वो गद्दी छोड़ दिया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे कि फरवरी के बाद
क्या हुआ? तो अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकार, भूस्वामी और उद्योगपति जो है वो क्या थे? तो प्रभावशाली थे। प्रभावशाली बनी इन्हीं के पास जो है वो ताकत था। यही लोग जो थे वो पावरफुल लोग थे। कौन कौन? तो सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति क्या थे? तो प्रभावशाली थे। उनमें जो है उदारवादी, समाजवादी जल्दी से जल्दी निर्वाचित सरकार का गठन चाहते थे। उदारवादी क्या चाहते थे? तो उदारवादी और समाजवादी ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी जो है वो निर्वाचित सरकार का गठन हो। निर्वाचित सरकार माने चुना हुआ सरकार, वोट दे के जो सरकार बनाया जाए उसका जो है जल्दी से जल्दी गठन हो। जनसभा करने और संगठन बनाने पर लगी पाबंदी हटा दी गई। क्या किया गया? तो जनसभा और संगठन बनाने पर जो पाबंदी लगाई गई थी उसको हटा दी गई। हालांकि क्या हुआ, निर्वाचन का तरीका जो है वो सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन पेट्रोग्राद सोवियत की तर्ज पर सब जगह सोवियत बना ली गई। ठीक है, लेकिन क्या था बाबू, लेकिन जो ये था निर्वाचन का तरीका जो था वो सब जगह एक जैसा नहीं था, लेकिन जो पेट्रोग्राद में सोवियत बना था उसी के तरह क्या हुआ, उसी के तरह जो है वो सब जगह सोवियत बनना चालू हो गया, बना लिया गया। ठीक है, अप्रैल 1917 में बेलशेविकों के निर्वासित नेता व्लादिमीर लेनिन जो था वो रूस लौट आया। क्या हुआ? तो लेनिन जो था वो रूस लौट आया। उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में बेलशेविक 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ठीक है, बेलशेविक जो था वो क्या कर रहे थे? तो 1914 से ही युद्ध का विरोध कर रहे थे। ये लोग नहीं चाहते थे कि किसी तरह का जो है यो युद्ध हो। उनका क्या कहना था? उनका कहना था कि अब जो है वो सोवियत को सत्ता जो है अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। इनका क्या कहना था कि सोवियत को जो है सत्ता अपने हाथ में ले लेना चाहिए। ठीक है, लेनिन ने बयान दिया कि युद्ध समाप्त किया जाए, सारी जमीन जो है वो किसान के हवाले की जाए और बैंक का जो है वो राष्ट्रीयकरण किया जाए। लेनिन ने क्या किया? तो लेनिन ने कह दिया कि बाबू युद्ध जो है अब छोड़ दो, अब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अब लड़ाई झगड़ा किया तो फिर सोच लेना, उठा के पटकेंगे सबको। लेनिन ऐसा कह दिया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहा, जितना भी जमीन है उस सब किसान को दे दो। अगर किसान के पास जमीन नहीं आया तो बाबू सोच लेना तुम लोग। और जो बैंक है उसका क्या किया जाए? तो राष्ट्रीयकरण कर दिया जाए। बैंक जो है राष्ट्रीयकरण माने बैंक के ऊपर किसका होना चाहिए अधिकार? तो सरकार का अधिकार होना चाहिए, राष्ट्र का अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इन 3 मांग को लेनिन की अप्रैल थीम्स के नाम से जाना गया। कौन कौन से 3 मांग? तो बाबू पहला मांग क्या था? सारी जमीन जो है वो किसान के हवाले किया जाए। ठीक है, युद्ध समाप्त किया जाए और बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए। ये 3 मांग था। इन 3 मांग को लेनिन की अप्रैल थीम्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि लेनिन का अप्रैल थीम्स के नाम से कौन कौन सा मांग जो है वो जाना जाता है, तो पहला हो गया किसान को सारी संपत्ति दे दी जाए, सारा जमीन किसान के हक में कर दिया जाए, बैंक का राष्ट्रीयकरण किया जाए और साथ साथ में बाबू अब जो है लड़ाई झगड़ा युद्ध वगैरह नहीं करना है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया? उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि अपने रेडिकल उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बेलशेविक पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया जाए। किन्होंने ये सुझाव दिया? तो लेनिन ने। लेनिन ने क्या कहा? तो बाबू अपने रेडिकल्स उद्देश्य को स्पष्ट करने के लिए बेलशेविक पार्टी का नाम बदल दो। क्या नाम कर दो? तो कम्युनिस्ट पार्टी रख दो। ठीक है, तभी अपना क्या होगा? तो उद्देश्य जो है वो पूरा होगा। बेलशेविक पार्टी के ज्यादातर लोग जो थे उनको क्या लग रहा था? अप्रैल थीम्स के बारे में सुनकर जो है वो लोग क्या हुए थे? हैरान हो गए थे। अरे यार ये क्या ला दिया, हम लोग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ज्यादातर लोग जो है वो समझ में ही नहीं आ रहा था हम लोगों को कि आखिर में ये क्या ला दिया है, कुछ भी कहीं बवंडर तो नहीं हो जाएगा इसको लाने के बाद। ठीक है, तो उन्हें लगता था कि अभी समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है। ठीक है, लोगों को क्या लगता था कि अभी जो है वो समाजवादी क्रांति के लिए सही वक्त नहीं आया है, इसलिए फिलहाल अंतरिम सरकार को ही समर्थन दिया जाना चाहिए। लेकिन अगले कुछ महीने की घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी। उन्हें क्या लगता था? लेनिन को क्या लगता था कि बाबू अभी जो है वो समाजवादी क्रांति के लिए जो है वो सही वक्त नहीं है, इसलिए फिलहाल जो है वो अंतरिम सरकार का ही समर्थन करना चाहिए। लेकिन कुछ महीने के बाद जो घटना हुआ, जो घटना होता रहा, उससे क्या हुआ? उससे जो है वो सोच बदल गया। ठीक है,
क्या हुआ, तो सोच बदल दिया गया। गर्मियों में मजदूर आंदोलन और फैल गया। जैसे गर्मी आया उसमें क्या हुआ, मजदूर का जो है आंदोलन फैल गया। लोग भड़क गए कि अब तो हमको एसी लगा दो। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। तो गर्मी में जो थे वो मजदूर जो है वो उनका आंदोलन फैल गया। औद्योगिक इलाके में फैक्ट्री जो है वो उनकी जो है कमेटियां बनाई गई। ठीक है, उनकी क्या हुई, तो कमेटियां बनाई गई। इन कमेटियों के माध्यम से मजदूर जो है वो फैक्ट्री चलाने के मालिक के तौर तरीके पर सवाल खड़े करने लगे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, तो मजदूरों ने जो है फैक्ट्री के जो मालिक थे वो जो नियम कानून बनाते थे कि बाबू तुमको 4 बजे भोरे आ जाना है, तो अब 10 बजे जाना है, तुमको 5 बजे उठ के आना है, तो जैसा भी मैंने नियम कानून होगा उस सब के खिलाफ जो है लोग जो है जो जितने भी मजदूर थे उसके खिलाफ जो है सवाल खड़ा करने लगे कि ऐसा तो कानून नहीं चलेगा मालिक, अगर ऐसा कानून बनाइएगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो वो लोग जो है वो सवाल खड़े करने लगे थे। ठीक है, कमेटी बना के ट्रेड यूनियन की तादाद जो है वो बढ़ने लगी। सेना में सिपाहियों की सीमित समितियां बनने लगी। क्या हुई, ट्रेड यूनियन की जो तादाद थी वो बढ़ने लगी और सेना में जो सिपाहियों की समिति थी वो बनने लगी। जून में लगभग 500 सोवियत ने अखिल रूसीय सोवियत कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेजा। जून में क्या हुआ, जून में लगभग 500 ठीक है, 500 क्या हुआ, 500 सोवियत ने अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस में अपना प्रतिनिधि भेजा। प्रतिनिधि माने क्या हो गया कि जिसको वोट लोग देंगे उसको भेजा। ठीक है, जो चुनाव लड़ेगा। जैसे जैसे अंतरिम सरकार की ताकत कमजोर होने लगी और बेलशेविकों का प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार जो है वो असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठाने लगी। ठीक है, सरकार क्या होने लगा, सरकार का जो है पावर कमजोर होने लगा और बेलशेविक का जो है प्रभाव बढ़ने लगा, सरकार का पावर कम होने लगा। ठीक है, सरकार क्या हो रहा था, कमजोर हो रहा था धीरे धीरे, और बेलशेविक जो है वो धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा था। क्योंकि वो लोग क्या कर रहा था, वो लोग जो है काजू बादाम पिस्ता उस्ता खा रहा था, बॉडी वडी बना रहा था। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत ले लेना। ठीक है, तो सरकार क्या कर रहा था, सरकार जो है वो असंतोष को दबाने के लिए सख्त कदम उठा रही थी। ठीक है, सख्त कदम जिसे बने होता है ना कि अगर कोई भड़क रहा है पकड़ के उसको जेल में डाल देंगे, अगर ज़्यादा बोल रहे हो बाबू थोड़ा तो उठवा लेंगे, तो ऐसा वैसा ही कुछ हो रहा होगा, सख्त कदम उठा रहा होगा। ठीक है, सरकार ने फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा जा रही कोशिश को रोकने और मजदूर के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। सरकार ने क्या किया, तो फैक्ट्री चलाने की जो मैंने मजदूर लोग थे, ठीक है, फैक्ट्री चलाने की मजदूरों द्वारा की जा रही कोशिश को रोकने और मजदूर के नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। जुलाई 1917 में बेलशेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। क्या हुआ, तो जुलाई 1917 में जो है बेलशेविक द्वारा आयोजित किया गया जो प्रदर्शन था, विशाल प्रदर्शन माने बड़ा तौर पे जो प्रदर्शन किया जा रहा था उसका क्या किया गया, दमन किया गया। उसको जो है सरकार चाह रही थी माने इसको जो है खत्म कर दे हम। बहुत सारे बेलशेविक नेता को छिपना और भागना पड़ा। बेलशेविक नेता को क्या हुआ, तो छिपना पड़ गया। माने अब जो है सरकार जो है वो ठोस कदम उठा रही है बाबू, तो अब बेलशेविक नेता जितने भी हैं ये सब यहाँ पर चले जाइए, नहीं तो आप लोग का जो है बड़ा बुरा हश्र होने वाला है। तो ये लोग जो है वो छिपने लगे और भागने लगे। गांव में किसान और उनके समाजवादी क्रांतिकारी नेता भूमि पूर्ण वितरण के लिए दबाव डालने लगे थे। इन्होंने क्या किया, तो भूमि पूर्ण वितरण के लिए दबाव डालना चालू कर दिया। इस काम के लिए भूमि समितियां बना दी गई। इस काम के लिए क्या हुआ, तो भूमि का जो है अलग समिति बना दिया गया। सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए जुलाई से सितंबर के बीच किसान ने बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। किसान ने क्या किया, तो बहुत सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। कैसे कब्जा कर लिया, तो सामाजिक क्रांतिकारियों से प्रेरणा और प्रोत्साहन लेते हुए। कब कब्जा कर लिया, तो जुलाई से सितंबर के बीच क्या कर लिया, तो कब्जा कर लिया। किस पे कब्जा कर लिया, तो जमीन पर कब्जा कर लिया। किसने कर लिया, तो किसान ने कर लिया। ठीक है, तो जब ऐसा ऐसा दृश्य होने लगा, ठीक है, लोग जो है भड़कने लगे, तो कुछ ना कुछ तो होता ना, तो उसी पे जो है एक नया क्रांति हो गया जिसका नाम पड़ गया अक्टूबर क्रांति। ठीक है, अक्टूबर क्रांति 1917।
तो अब हम लोग जानते हैं अक्टूबर क्रांति के बारे में। आखिर में बाबू सितंबर तक तो हम लोगों ने जान लिया ना कि देखो यहाँ पे सितंबर में जो है वो लोग क्या कर रहे थे, तो जमीन पर कब्जा कर रहे थे। उसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में अक्टूबर में क्या हुआ। तो जैसे जैसे अंतरिम सरकार और बेल्शेविकों के बीच टकराव बढ़ता गया, अंतरिम सरकार जो था, जो सरकार बना था, और जो बेल्शेविक लोग थे उनके बीच जैसे जैसे टकराव बढ़ता गया, लेनिन को अंतरिम सरकार द्वारा तानाशाही थोप देने की आशंका दिखाई देने लगी। लेनिन को क्या लगने लगा, जो आंतरिक सरकार है वो क्या कर रही है, तो तानाशाह बनते जा रही है। वो क्या होते जा रही है, तो तानाशाही थोप देने की आशंका इसको होने लगी थी। सितंबर ने उन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी। सितंबर में क्या किया, सितंबर में इन्होंने सरकार के खिलाफ विद्रोह के बारे में चर्चा शुरू कर दी कि आखिर में बाबू सरकार अगर तानाशाही हो रहा है तो हम लोग को कुछ ना कुछ तो कदम उठाना पड़ेगा ना सरकार को हटाने के लिए। ठीक है, तो सेना और फैक्ट्री सोवियत में मौजूद बेल्शेविकों को क्या किया गया, तो इकट्ठा किया गया। उसके बाद 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बेल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए राजी कर लिया। कब किया, तो 16 अक्टूबर 1917 को, डेट याद रखना। लेनिन ने कब लोगों को राजी किया था, पेट्रोग्रादी सोवियत और बेल्शेविक पार्टी को, तो 16 अक्टूबर 1917 को राजी कर लिया था। किस चीज के लिए राजी कर लिया था, कि सत्ता पर जो है वो अब कब्जा करना है। सत्ता पर कब्जा करने के लिए लियोन ट्रोट्स्की के लिए लियोन ट्रोट्स्की के नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। ठीक है, सत्ता पर कब्जा करने के लिए क्या किया, तो लियोन के नेतृत्व में सोवियत की ओर एक सैनिक क्रांतिकारी समिति का गठन किया गया। इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि योजना को किस दिन लागू किया जाएगा। ठीक है, इस बात का खुलासा नहीं किया गया कि आखिर में योजना को जो है वो किस दिन लागू किया जाएगा। 16 तारीख को क्या किया गया, 16 तारीख को लोगों को जो है राजी कर लिया कि अब जो है सरकार को हटा देना है। क्या करना है, तो सरकार का खेल खत्म कर देना है, एकदम खल्लास कर देना है, खत्म, टाटा गुड बाय गया, वो कर देना है। उसके बाद क्या क्या हुआ, 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। संकट की आशंका को देखते हुए प्रधानमंत्री केरेंस्की सैनिक टुकड़ियों को इकट्ठा करने शहर से बाहर चले गए। प्रधानमंत्री क्या हुए, तो सैनिक को की टुकड़ी जो थी, सैनिक के टुकड़ा होता था, टुकड़ा मने क्या हो गया, जो सैनिक जो लोग जो हो गए बड़े विशाल सैनिक, उसको बुलाने के लिए क्या हुए, तो ये जो है शहर से बाहर चले गए। ठीक है, शहर से बाहर चले गए। उसके बाद जो सरकार के वफादार सैनिक थे वो क्या किए, तो बेल्शेविक अखबार के दफ्तर को घेर डाला। टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तर पर नियंत्रण प्राप्त करने और विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए सरकार जो है वो समर्थक सैनिक को रवाना कर दिया। ठीक है, सरकार क्या कर रहा था, तो सरकार जो है वो बेल्शेविक अखबार पर जो है उसका जो दफ्तर था उस पर कब्जा कर लिया। ठीक है, सरकार कब्जा कर लिया, तब सरकार को भी डर लग रहा था कि कहीं वो लोग भी हमारे ऊपर हमला न कर दे। तो इसका डर में क्या हुआ, तो सरकार ने भी क्या किया, तो टेलीफोन और टेलीग्राफ दफ्तर पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए, विंटर पैलेस किसका महल था बाबू, जार निकोलस का, तो उसकी रक्षा करने के लिए सरकार जो है वो समर्थक सैनिक को रवाना कर दिया। जाओ बाबू तुम लोग विंटर पैलेस, उसके बाद टेलीफोन टेलीग्राफ इस सब की रक्षा करो, कहीं बेल्शेविक लोग भड़क गए तो आके सब कुछ बर्बाद कर देंगे, समझ गए ना। इसलिए जो है वो सरकार ने इन लोगों को रवाना कर दिया। पलक झपकते ही क्रांतिकारी समिति ने अपने समर्थक को आदेश दे दिया कि सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर ले और मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। ठीक है, पलक झपकते ही माने आंख का पलक भी नहीं झपका। और जो क्रांतिकारी समिति के लोग जो थे उसने क्या किया, तो अपने समर्थक को आदेश दे दिया कि बाबू सरकारी कार्यालय पर कब्जा कर लो और मंत्री लोग को गिरफ्तार कर लो। ठीक है, तो इन लोगों ने भी क्या किया, गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन औरोरा नामक युद्धपोत ने विंटर पैलेस पर बमबारी कर दी। औरोरा नामक युद्धपोत क्या हो गया बाबू, जैसे देखो लड़ाई झगड़ा में जो मैंने ये किया जाता है, जैसे मान लो कि विमान वगैरह हो गया, तो औरोरा नामक जो युद्धपोत था वो विंटर पैलेस पर बमबारी शुरू कर दिया। और अन्य युद्धपोतों ने नेवा के रास्ते से आगे बढ़ते हुए विभिन्न सैनिक ठिकाने पर अपना नियंत्रण
कर लिया। ठीक है, और जो अनेक जो युद्धपोत थे वो क्या किया, तो नेवा के रास्ते चलते चलते सैनिक का जो ठिकाना था उस पर जो है अपना कंट्रोल बना लिया। शाम ढलते पूरा शहर जो है वो क्रांतिकारी समिति के नियंत्रण में आ चुका था और मंत्री ने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, मंत्री ने क्या किया, तो आत्मसमर्पण कर दिया। जैसे जैसे शाम ढला, पेट्रोग्राद में अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें बहुमत ने बेल्शेविक की कार्यवाही का समर्थन किया। बहुमत ने क्या किया, तो बेल्शेविक कार्रवाई का समर्थन किया और अन्य शहर में भी क्या हुआ, बगावत होने लगी। दोनों तरफ से जो है वो जमकर गोलीबारी हुई, खास तौर से मॉस्को में। लेकिन दिसंबर तक मॉस्को पेट्रोग्राद इलाके पर बेल्शेविक का नियंत्रण जो है वो स्थापित हो गया। अक्टूबर से लोग जो है वो लड़ाई कर रहे थे और दिसंबर में जाकर जो है वो नियंत्रण स्थापित हुआ। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पार्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये वाला करेंगे, महत्वपूर्ण तिथि, और जो आगे का है अक्टूबर के बाद क्या हुआ। अभी तक हम लोग जान गए अक्टूबर तक क्या हुआ, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। ठीक है।